हेलो गाइस, आज हम अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट एनपीओ जो कि क्लास 12th का है हिस्सा है, उसको हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आपकी क्या है, 12th है। अकाउंट्स और अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट एनपीओ क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, और इंटरेस्टिंग के साथ ये नहीं है कि बहुत इजी चैप्टर में बोलूँ। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके बेस पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनपीओ चैप्टर हमारा बेसिकली अगर हम बात करें एनपीओ, ठीक है, एनपीओ का मतलब होता है हमारा क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है इसका नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये किसके लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। यानी कि इसका मेन मोटिव जो होता है वो क्या करना होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल वेलफेयर लेके आना होता है। यानी कि सोशल वेलफेयर लेके आना होता है। किस प्रकार से सोशल वेलफेयर लेके आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपके टाइम, आज के टाइम पे बहुत सारे हमारे पास क्या है, बूढ़े लोगों के लिए आश्रम वगैरह हैं। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन वगैरह क्या हो रही है, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, या फिर बहुत सारे मैच आज के टाइम पे चैरिटी मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्क हो रहे हैं ना, ये बेसिकली कौन करता है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जिसका मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, सोसाइटी के एक हिस्से को क्या करना होता है, एक अश्योरेंस देनी होती है, एक प्रिकॉशंस का मतलब पता है देना होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल सोशल वेलफेयर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल वेलफेयर तो है। ठीक है, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए क्या चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए। बिना पैसे के तो आज के टाइम पे कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, तो अभी पैसे की अरेंजमेंट कौन करता है, तो ये पैसे की जो अरेंजमेंट है ना हमारी, बेसिकली वो कौन करता है, मेंबर्स करते हैं। ठीक है, अब मेंबर्स कैसे करते हैं, ठीक है, मेंबर्स का कोई करोड़पति या मुकेश अंबानी तो है नहीं कि उनके पास कोई पैसे खत्म ना हो, या लक्ष्मी भगवान तो हमारी है नहीं। ठीक है, तो पैसे आएंगे कहाँ से, ठीक है, तो ये पैसे का जो अरेंजमेंट होता है वो कौन करता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने भी जो लोग हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स के नाम से आते हैं, वो पैसा क्या करते हैं, हमारे अरेंज करते हैं। ठीक है, अब वो अरेंज किस थ्रू कर सकते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा चंदा लोगों से मांगा, लाइफ मेंबरशिप फी हो गई। ठीक है, जो कोई मेंबर आता है तो उसे फ़ी पे करनी पड़ती है लाइफ टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है, टूर्नामेंट फ़ी हो गया, ग्रांट्स हो गए जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, डोनेशंस हो गए जो लोग दान दक्षिण देते हैं अच्छे काम को लेकर। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन हो गए आपके। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं और उस पैसे को अच्छी चीज़ों में क्या करते हैं, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पैसा अरेंज कौन करता है, हमारा मेंबर्स करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं। और ये मेंबर बेसिकली हमारे क्या हो सकते हैं, ऑनर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होते हैं हमारे, ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आरी बात समझ में? ठीक है, अब जब कोई भी मेंबर, ठीक है, बिजनेस में क्या आया, क्या गया, क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो सब चीज़ें जब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कैसे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स से। अकाउंट्स के बगैर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमने जित पढ़ा है कुछ 11th क्लास की बुक में कि हर बिजनेस जो होता है वो किस पर वर्क करता है, हमारा प्रॉफिट पे वर्क करता है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो प्रॉफिट पे वर्क ना करके, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, उनको भी क्या करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कितने टाइप्स के अकाउंट फॉर्म होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ फॉलो होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के, तो पहला क्या है हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर क्या है हमारा, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड वन इज आवर बैलेंस शीट। फर्स्ट, सेकेंड, और ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड वन क्या है हमारा, बैलेंस शीट है, ठीक है। पहले इसे आप क्या कर लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट आता है। हाँ, तो सर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनपीओ से रिलेटेड ही है, ठीक है। पहला क्या है पॉइंट हमारा, एंटिटी, ठीक है। एंटिटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स। मतलब क्या कह रहा है हमारा, हमेशा अपने एनपीओ की, ठीक है, एनपीओ की एंटिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ एंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। क्या होता है मतलब पहचान। तो हमेशा है ना कि एनपीओ की जो पहचान होती है ना, वो क्या होती है, एक सेपरेट एंटिटी होती है। क्या होती है, एक सेपरेट एंटिटी होती है। एनपीओ की कैसे एंटिटी होती है, एक सेपरेट एंटिटी होती है। और उस एंटिटी को प्रमोट कौन करते हैं, उसके मेंबर्स प्रमोट करते हैं। कौन प्रमोट करते हैं, मेंबर्स, और यानी कि इंडिविजुअल क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्पस, ठीक है। इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है हमारा कि एनपीओ जो है हमारा वो किस लिए खोला जाता है, वो इसलिए खोला जाता है ताकि हम इकोनॉमी में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट कर सके, कोई भी रिलीजियस वर्क कर सके, कोई भी एजुकेशनल वर्क कर सके, मतलब लोगों को सर्विस दे सके। और वो सर्विस कैसी, एट अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं कि मैंने किसी एक बंदे को 1 रुपया दे दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत पैसे वाला काम करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत लार्ज स्केल में मत करना, मतलब अगर मैं दे रहा हूँ, एक को दे रहा हूँ तो सभी को दूँ, ठीक है। वहाँ पे आसपास में जितने भी जो लोग हैं उनकी मैं क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। और ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या होता है, बिजनेस जो होता है, हमने पढ़ा ना, रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो सेम एनपीओ के अंदर भी जो सर्विस होगा वो कौन सा बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑनरशिप है। तो ऑनरशिप मतलब क्या, मालिकाना अधिकार, ठीक है। तो मालिकाना अधिकार मैंने आपको बताया था कि इसको चलाते कौन है, हमारे मेंबर चलाते हैं। तो इट इज़ सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। मतलब क्या है हमारा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो एज अ चैरिटेबल सोसाइटी के थ्रू या फिर एज अ ट्रस्ट क्या होता है, स्थापित की जाती है, ठीक है। और उस ट्रस्ट को, उस चैरिटेबल सोसाइटी को क्या करते हैं, हमारे इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एनपीओ, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अकाउंट्स है उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे क्या होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसमें मैंने आपको पहला बताया था क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा फर्स्ट। तो क्या कह रहा है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन फॉर अ गिवन पीरियड। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस अकाउंट के अंदर जितने भी हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कैश या फिर जो भी बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या है, जो भी कैश या फिर जो भी बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है, उन सभी को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का, ठीक है। मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, ठीक है, जितनी भी हमारी क्या हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश या बैंक ट्रांजेक्शन हुई है, उन सभी को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर एंटर ऑन द डेबिट साइड। मतलब जितना भी पैसा मुझे आया है, कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, किसी भी थ्रू, किसी भी मेथड के थ्रू, किसी भी फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, किसी भी चीज़ काम के द्वारा जितने मुझे पैसा क्या हुआ मिला है, उन सभी को हम कहाँ डालेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के। जैसे हम जब अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करेंगे, ऐसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ना आपका डेबिट साइड आता है, ये आपका क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो ये जो डेबिट साइड होगा ना, डेबिट साइड, उस डेबिट साइड में मैं क्या लिखूँगा, अपना जितना भी जो पैसा मुझे क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, ये यहाँ लिखूँगा। और जितना भी जो मेरा क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूँगा, जितनी भी मैंने क्या की है, कैश या बैंक की क्या की है, पेमेंट की है, वो रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, फीचर्स। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। हमेशा इतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना पेपर में आएगा, ठीक है। पेपर में जो बेसिकली थ्योरीज जो है, ठीक है, वो इससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं पूछेगा, ठीक है।
तो इसको अच्छे से आप क्या करना है, आपको थ्योरी इसको क्या करना है, कवर करना है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट। मतलब क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है हमारा बिल्कुल का बिल्कुल उसके जैसा हमारा कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट में भी तो हम ऐसे ही करते हैं क्या, जितने भी हमारा जो पैसा आया है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, जितना ही पैसा हमारा आया है उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, और जितना ही पैसा गया है उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है, यही तो लिखते हैं ना, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर कि देखो आपको पता होगा कि खर्चे जो होते हैं हमारे दो टाइप के क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, या फिर दो टाइप के क्या होते हैं हमारे रिसिप्ट्स होते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होता है हमारा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो हमेशा रखना रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारा क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को हम क्या नहीं करते, कोई भी अंतर नहीं करते, सबका सब हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, चाहे वो कोई छोटी मोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, ठीक है। उससे छोटी मोटी चीज़ से कोई पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, या फिर बड़ी चीज़ से मेरा पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, ठीक है। हम कोई भी क्या नहीं करेंगे यहाँ पर, कोई भी यहाँ पे वो नहीं करेंगे कि नहीं यार भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे, कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम सिंपल का सिंपल यहाँ पे अपना क्या करेंगे, सारे के सारे आइटम्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो क्या नहीं होते यहाँ पर, इंक्लूड नहीं होता। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं हमारे, नॉन कैश कौन से आइटम होते हैं, जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, स्पेयर एंड टूल्स हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, नॉन कैश आइटम्स होती है, गुडविल, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पूछ लेता है आपको कभी कभी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है, क्योंकि कैश अकाउंट से रिलेटेड है, और कैश क्या है मेरा एसेट्स है, और एसेट्स से रिलेटेड हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो इसका नेचर कैसा है हमारा, रियल अकाउंट्स का क्या होता है, नेचर होता है। तो ये तो हमारा था क्या, फर्स्ट अकाउंट, इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपना सेकेंड अकाउंट करते हैं अपना क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारा है नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। डेफिसिट का मतलब यहाँ पे आपका है लॉस, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, सेम उसी तरह हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा याद रखना, जैसे आपका होता क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर मुझे कंपनी अच्छी चल रही थी तो प्रॉफिट होता था। यहाँ पे अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या है, अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए ठीक है, उसमें हमारा होगा क्या, सरप्लस निकलेगा, ठीक है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा होगा, कंपनी अच्छी नहीं चल रही होगी, तो डेफिसिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज़ द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज डिटरमाइंड बाय द ड्राइंग अप एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्या है कि ये हमारे क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है। क्या हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सरप्लस हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो वही तो कह रहा है कि इट इज़ अ सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक पीरियड के समय में होने वाला जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी हमारा क्या है, लॉस है, यानी कि सरप्लस और डेफिसिट है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा हुआ है, हमारा एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा हुआ है। उन सभी को हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जो भी क्या है लॉसेस हैं, जो भी सरप्लस और जो भी डेफिसिट हैं, उनको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शंस के अंदर रिकॉर्ड होंगी ना, वो याद रखना एक अकाउंटिंग ईयर यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का होगा, ठीक है। और वो कब का होता है अकाउंटिंग ईयर, हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फीचर्स है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू द डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट। मतलब क्या है कि इसके अंदर याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर खाली जो रेवेन्यू से रिलेटेड क्या होंगी आइटम्स होंगी ना, चाहे वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हों या फिर मेरी क्या हो रेवेन्यू पेमेंट्स हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स हो, तो वही हमारी क्या होंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल नेचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, उसे हम अपना रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, अपने बैलेंस शीट के अंदर क्या कहता है, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, कैश और नॉन कैश आइटम आर कंसिडर। मतलब यहाँ पे दोनों है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट ने बताया था, खाली यहाँ पे कैश आइटम ही क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, लेकिन यहाँ पे कैश और नॉन कैश दोनों आइटम क्या होती है, यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी मेंबर क्या हो रहा है, मेंबर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए, तो लाजमी है कि हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, मेंबर्स आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेरा प्रॉफिट यानी सरप्लस जो निकलेगा उसे हम क्या नहीं करते, मेंबर्स आपस में क्या नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसे हम अपना कहाँ ऐड कर देते हैं, अपना कैपिटल फंड के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी कैपिटल होती है ना, उस कैपिटल में हम क्या कर देते हैं, अपना ऐड कर देते हैं, ठीक है, आगे बात समझी, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है मैंने आपको बताया था, बिल्कुल का बिल्कुल आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस का कैसा नेचर था, नॉमिनल नेचर था, तो सेम उसी तरह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी नेचर कैसा होगा, हमारा नॉमिनल नेचर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, थर्ड वाला जो गोल्डन रूल का जो थर्ड अकाउंट था हमारा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ये एग्जिस्ट होता है इसलिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। उसके बाद आपका थर्ड अकाउंट बचा हुआ है बैलेंस शीट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड अकाउंट हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बारे में आप पहले से भी जानते थे, आप 11वीं क्लास में भी अपने बैलेंस शीट के बारे में आपने क्या किया है, पढ़ा होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या है हमारा, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है, और ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जिसका रिलेशन किससे हो, पैसे से हो भाई, पैसे से तो आजकल सब कुछ है, बिना पैसे के तो आज के टाइम पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब क्या कह रहा है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक एंटरप्राइज की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल वैल्यू है ना, उसको क्या करता है, ये बताता है। और दूसरा क्या है, ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, उसे क्या करता है, ये बताता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी, ठीक है, आज इसको इतना रखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुँच सके, ठीक है, ओके।